गाइस, मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक गुरुकुल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज लोगों के सामने एक न्यू वीडियो लाए हैं जिसमें आज हम केमिस्ट्री और फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनसे रिलेटेड एमसीक्यू हैं जो बहुत इस चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हो कौन सी विधि हो सकती है? आपका कौन सी विधि होगी दोस्तों? ए चालन, सी विकिरण, डी श्रवण, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विकिरण विकिरण ऐसी विधि है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगर माध्यम हो तो उसमें क्या होती है, कोई भी कण गति नहीं करती। ठीक, विकिरण में जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो उसमें विकिरण विधि द्वारा ही ऊष्मा का वहां पे स्थानांतरण होता है। ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? ए तांबा, सी सोना, बी एल्युमिनियम, डी चांदी। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चांदी सबसे अच्छा ऊष्मा का चालक है। चालक कौन सा है? कंडक्शन कौन सा है? कंडक्शन है चांदी, जिसे इंग्लिश में सिल्वर बोलते हैं और इसका नाम सीयू इसे बोलते हैं। चांदी का क्या होता है? वो सूत्र प्रतीक सीयू कापर, लैटिन भाषा में क्यूप्रियम इसे बोलते हैं। तो निम्नलिखित द्रव में, तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ऊष्मा का सबसे बहुत अच्छा चालक कौन सा है? बट क्वेश्चन में क्या है? द्रव में, द्रव क्वेश्चन का है, द्रव में कौन सा है? ठीक, द्रव में कौन सा हो सकता है दोस्तों? तो ए पारा, बी पानी, सी ईथर, डी बेंजीन। कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पारा, जिसे हाइड्रोगेरम कहते हैं, या जी इसका फार्मूला होता है, या जी इसका प्रतीक या जी होता है। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए है 100 डिग्री सेल्सियस पर, बी है 0 डिग्री सेल्सियस पर, और सी है -1 डिग्री सेल्सियस पर, और डी है -100 डिग्री सेल्सियस पर। तो ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो होता है वो ठोस और द्रव दोनों में विद्यमान होता है। किस डिग्री सेल्सियस पर? 0। आंसर नंबर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? निम्नलिखित में कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों। ए ठंडा पानी, बी गर्म पानी, सी समुद्र का पानी, डी आश्रित पानी। कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सी, समुद्र का पानी ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 6वां नंबर क्वेश्चन, अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति, जो अफ्रीका है, अफ्रीका एक देश है, वहां पे अधिकतम काले त्वचा, मतलब उनके जो त्वचा का रंग होता है वो ब्लैक होता है, काला होता है। तो व्यक्ति जो होते हैं ब्रिटेन के सफेद त्वचा वाले व्यक्ति, जो ब्रिटेन जिसे इंग्लैंड कहते हैं, इंग्लैंड में जो सफेद त्वचा वाले व्यक्ति होते हैं उनकी तुलना में ऑप्शन पढ़ते हैं आप कि ये अधिक गर्मी महसूस करते हैं, बी कम गर्मी महसूस करते हैं, सी समान गर्मी महसूस करते हैं, डी गर्मी महसूस नहीं करते हैं। तो कौन गर्मी अधिक महसूस कर सकता है, कौन अधिक गर्मी नहीं महसूस कर सकता है? देखो दोस्तों, काला जो व्यक्ति होगा उसे अधिक गर्मी महसूस होगा, क्योंकि काले व्यक्ति जो होता है वो ऊष्मा का अधिक अवशोषक है, अवशोषण करेगा, इसलिए उसमें गर्मी अधिक होगा। ठीक, गर्मी मात्रा अधिक होगी किसमें? अफ्रीका में काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक गर्मी महसूस करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परम शून्य वह ताप है जिस पर, परम शून्य कौन सा ताप है जिस पर ए आणविक गति रुक जाती है, बी सभी वस्तुएं ठोस अवस्था में आ जाती हैं, सी पानी जम जाता है, डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर आपका होगा दोस्तों? मतलब आप आंसर नंबर ए आपका सही जगह, आणविक गति रुक जाती है। परम शून्य ताप पर जो होती है किसी भी पानी या जल की आणविक गति उसकी रुक जाती है परम शून्य ताप पर।
अगला क्वेश्चन है कि सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है। सूर्य में जो विकिरण होता है उसके कई भाग होते हैं, वो कौन सा भाग है जो सोलर कुकर हम देखते हैं, सोलर कुकर से द्वारा हम खाना पकाया जाता है, तो उस जो सूर्य के द्वारा एनर्जी प्राप्त करता है, उष्मा स्थानांतरण होता है, तो उसके द्वारा कौन सा भाग होता है सूर्य में। ए पराबैंगनी किरण होता है, बी अवरक्त किरण, डी बी हो गया, डी हो गया प्रकाशीय किरण, सी कॉस्मिक किरण। कौन सा आंसर नंबर सही हो जाएगा दोस्तों, अवरक्त किरण जो होता है उससे हम सोलर कुकर में को गर्म करते हैं, सोलर कुकर में खाना पकाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि धूप से बचाने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा उचित है। धूप से बचने के लिए छाते में जो रंग का संयोजन होना चाहिए वो किस प्रकार होना चाहिए। तो ए है ऊपर काला नीचे सफेद, बी ऑप्शन है कि सफेद ऊपर सफेद होना चाहिए नीचे काला, सी ऊपर व नीचे दोनों काला, डी ऊपर व नीचे दोनों सफेद। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा दोस्तों, हमेशा धूप से बचने के लिए जो छाता होना चाहिए ऊपर वाला परत होना चाहिए व्हाइट सफेद होना चाहिए और नीचे ब्लैक होना चाहिए, तो ऊपर सफेद और नीचे काला। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगला है पेट्रोलियम में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपस्थित है। पेट्रोलियम में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपस्थित है। ए कार्बन, बी हाइड्रोजन, सी सल्फर और डी ये सभी, मतलब उपरोक्त सभी। अगला आंसर कौन सा होगा, ये सभी। पेट्रोलियम में कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर ये तीनों तत्व भी मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम का शोधन किस विधि से किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों, कई परीक्षाओं में पूछा गया है पेट्रोलियम का शोधन किस विधि से किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताते हैं कि ए भंजन आसवन, बी प्रभाजी आसवन, सी क्लोरीनीकरण, डी हाइड्रोजनीकरण। कौन सा आंसर सही होगा, ये बी प्रभाजी आसवन से ही पेट्रोलियम का क्या होता है, शोधन होता है। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम के शोधन की प्रक्रिया में पेट्रोलियम गैस किस तापमान पर प्राप्त होती है। पेट्रोलियम के शोधन की प्रक्रिया में जो होता है पेट्रोलियम गैस किस तापमान पर प्राप्त होता है, किस तापमान पर प्राप्त होता है दोस्तों। ए 40 डिग्री सेल्सियस से कम, बी 40 डिग्री से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, सी है 250 डिग्री से मतलब 250 से 350 डिग्री सेल्सियस, और डी ऑप्शन है कि 300 से 370 डिग्री सेल्सियस। कौन सा होता है जो पेट्रोलियम गैस के तापमान पर प्राप्त है। पेट्रोलियम का शोधन की प्रक्रिया में पेट्रोलियम गैस तापमान पर प्राप्त होता है, मतलब किस तापमान पर हमें पेट्रोलियम गैस हमारा शोधन हो जाता है। तो आंसर नंबर कौन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 40 से 205 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है पेट्रोलियम आपका शोधन हो जाता है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने उपस्थित है दोस्तों। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। वो कौन सा ईंधन है जिसमें हमारा एनवायरमेंटल जो होता है वो कम प्रदूषण, पॉल्यूशन बहुत कम हो, वो कौन सा ईंधन का उपयोग किया जाए। तो वो कौन सा हो सकता है दोस्तों। ऑप्शन है कि ए डीजल, बी केरोसिन, सी हाइड्रोजन, डी कोयला। तो कौन सा आंसर लग रहा है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाइड्रोजन जो होता है इससे सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन है कि बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। बायोगैस का अन्य नाम क्या है। ऑप्शन नंबर पढ़ते हैं कि ए हीलियम गैस, बी कार्बन गैस, सी गोबर गैस, डी एथेन गैस। कौन सा नाम है दोस्तों, ये गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा गैस, बायोगैस। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था। ठीक, गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया। ठीक, तो ए सीवी रमन ऑप्शन में है कि ए सीवी रमन, सीवी देसाई सी ऑप्शन है, बी एच खुराना बी ऑप्शन, डी जेसी बोस। कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। सीवी देसाई ने ही जो है गोबर गैस प्रणाली की आविष्कार किया था। सीवी देसाई जो थे ऐसे वैज्ञानिक थे जो उन्होंने गोबर गैस प्रणाली एक ईंधन के रूप में हमारे जिससे खाना पकता है ऐसी प्रणाली बनाई थी जिससे हमें ईंधन प्राप्त हो गोबर गैस से। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि
तीव्र ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुने होंगे। अधिकतर गर्मियों में न्यूज में सुनाई देता है कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रकोप बढ़ रहा है। ग्लोबल हमारी पृथ्वी बहुत ही गर्म हो रही है, इसमें बहुत ही तापमान 50 डिग्री से 55-60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है हमारे भारत में। ऐसे ही वार्मिंग फैलती रहेगी तो हमारा जीव कैसे जीवित रहेगा, इसी के लिए ग्लोबल वार्मिंग की रोकथाम किया जाता है दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग रोकथाम करने के लिए हमें इनमें से किन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। ऑप्शन है कि ए कोयला और जल, बी पेट्रोलियम और जल का उपयोग करना चाहिए, सी कोयला और पेट्रोलियम का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए, डी धातु और कोयला का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? कोयला और पेट्रोलियम का जो उपयोग होना चाहिए हमारे अपने विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना चाहिए। अगर आपको छोटे काम है तो आप छोटी मोटी काम करने जा रहे हैं, कुछ काम करने जा रहे हैं, तो वो काम अपने पैदल व साइकिल से ही कर सकते हैं। आपको पेट्रोल क्यों जलाना है? पेट्रोल बहुत ही सीमित मात्रा में हमें प्राप्त होगा, आगे चल के पेट्रोल हमें बहुत कम हो जाएगा, इसलिए इसका उपयोग बहुत ही कम करना चाहिए जिससे हमारे पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से रोकथाम हो सके। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों जेट्रोफा नामक वनस्पति, जेट्रोफा एक नामक वनस्पति है, से निर्माण किया जाता है निम्नलिखित में से किस ईंधन का? निम्नलिखित में से किस ईंधन का जेट्रोफा नामक वनस्पति से निर्माण किया जाता है? ए हाइड्रोजन गैस, बी बायोगैस, सी बायोडीजल, डी मेथेन गैस। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी बायोडीजल है जिसका जेट्रोफा नामक वनस्पति से निर्माण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि बायोगैस में मेथेन का प्रतिशत कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लो, इंपॉर्टेंट, ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेथेन का प्रतिशत कितना होता है दोस्तों? बायोगैस में कितना होता है? 60%, 60% जो होता है बायोगैस में मेथेन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोल के साथ साथ कारों में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? ए मीथेन, बी इथेन, सी एथेनॉल, डी ब्यूटेन। किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? सी एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है, फिर डैश 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 क्वेश्चन मार्क है, हवा में प्रसार करके, मतलब जिस स्थान आपको भरना है को ऑप्शन के द्वारा। तो ऑप्शन कौन सा होगा कि ए मिथाइल आइसोसाइनाइड, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी एथाइल मरकैप्टन, डी मेथाइल मरकैप्टन। तो ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? सी एथाइल मरकैप्टन जो होता है वो रसोई गैस के रिसाव को आसानी से पता लगाने में जो होता है वो सहायक होता है। इसे एथाइल मरकैप्टन को हवा में प्रसार करके रसोई गैस के रिसाव को आसानी से पता लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा डीजल की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके आगे कोई क्वेश्चन है नहीं। तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा डीजल की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है? तो क्वेश्चन है ए ऑप्शन है ऑक्टेन संख्या, बी क्वथनांक, सी हिमांक, डी सीटेन संख्या। डीजल की गुणवत्ता प्रदर्शित करने के लिए डी सीटेन संख्या को प्रदर्शित किया, सीटेन संख्या से ही डीजल की गुणवत्ता को प्रदर्शित किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट बना के लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप हमारे चैनल को जरूर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। पॉलिटेक्निक गुरुकुल में आप अपना प्यार बढ़ाए रखिए और ऐसे ही हमारे वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स, बाय।